अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोशीले कारकुन अली काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर इनके साथ गुफ्तगू करेंगे और जो अब इलेक्शन की सूरत हाल है मुल्क पाकिस्तान में एक हिजानी कैफियत है कि क्या इलेक्शन होंगे, और अगर इलेक्शन हो जाते हैं 30 अप्रैल को जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट दी गई है, और उसके बाद क्या इलेक्शन साफ़ और शफाफ होंगे। उसमें कुछ ऐसे कानूनी नुक्ते हैं, कुछ इंतज़ामी नुक्ते हैं जिससे अभी भी अबहम पैदा हो गया है कि जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा, जो हारी हुई पार्टी होगी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी और जो जीती हुई पार्टी होगी उस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाएगा। बज़ाहिर पॉपुलैरिटी का ग्राफ देखा जाए तो तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा सीटों के साथ इक़्तिदार में या पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, लेकिन हुकूमत का निगरान सेटअप और ऊपर जो वफाकी हुकूमत है उसकी हर मुमकिन कोशिश ये होगी कि इसको रोका जाए। अली काज़मी साहब से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका अब जो इलेक्शन के दिनों में इनका लाएअमल क्या होगा, जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है, जो निगरान हुकूमत का रवैया है, उससे ये मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अपने बारे में पहले तो हमारे नाजरीन को बताएं और उसके बाद जो आगे हमारी गुफ्तगू है उसको जारी। जी सबसे पहले मैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन हूँ। मैं DHA से बिलोंग करता हूँ, लाहौर से। हुमायूं अख्तर साहब के आप कोऑर्डिनेटर हैं? जी मैं उनका कोऑर्डिनेटर हूँ DHA का। इसके अलावा जो चौधरी खुरात हुसैन साहब हैं सियालकोट से, तो मैं उनका भी भतीजा हूँ और हमेशा से हम तो इमरान खान के साथ हैं। तकरीबन कोई अपनी दूसरा 15-20 साल हो गए हैं ज़िंदगी के। खान साहब के फॉलोअर्स हैं, उनके क्रिकेट के भी फ़ैन थे और अब उसके बाद जब वो सियासत में आए हैं तब से भी हम खान साहब के खान साहब की उस नौजवान क़यादत में से हैं जिनके बारे में खान साहब ने 1997 के इलेक्शन में कहा था, जब उनको एक सीट भी नहीं मिली तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे कारकुन या मेरे वोटर अभी छोटे हैं। अब जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो भरपूर मैंडेट के साथ दोबारा पंजाब में वापस आएगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। आप ख़ुद भी जानते हैं, आप कवर कर रहे हैं, यहाँ पे खान साहब का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये जो चोर लुटेरे हैं और ये जो पूरी PMLN है, अगर आप इनको न्यूट्रल और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये 2/3 नहीं, हम 3/3 ही लेके जाएंगे। न्यूट्रलिटी जो है वो तो मेरे ख्याल में अभी नज़र नहीं आती, क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी सीनियर लीडरशिप है, इमरान खान पे 80 के करीब FIR जो हो चुके हैं, और रिसेंटली जो वाक़या यहीं पे ज़मान पार्क में हुआ है ज़िले शाह का, उसकी FIR भी तहरीक इंसाफ पे दर्ज की गई है। तो क्या ये जो प्रेशर है इसको तहरीक इंसाफ एक खुले दिल से कबूल करेगी और बर्दाश्त करके मैदान में उतरेगी? जी सबसे पहले खान साहब तो एक स्पोर्ट्समैन है, आपको पता है उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री में वो पहले लीडर थे या पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने न्यूट्रल एम्पायर का कॉन्सेप्ट ले गया। तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता आप उनके साथ हों या आप उनके ख़िलाफ़ हों, इन एनी केस चाहे इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना भी हो। तो खान साहब देखें, जो 18-19 का फ़र्क हुए ना, तो वो उस पर कुछ ना कुछ डेंट डाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई मैच ही नहीं है। एक 100/100 है और दूसरे नज़र ही कोई नहीं आ रहे। वो ना कैंपेन शुरू कर रहे हैं, ना उनके पास अवाम है। इवन नवाज शरीफ इतना 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर है, वो हॉस्पिटल रहा है, कुछ 2 बंदे नहीं उसके लिए आते थे। उनके अपने वज़ीर कहते थे उस टाइम पे कि जी हम क्या करें, हमारे साथ अवाम ही नहीं निकलती, हमारे साथ लोग ही नहीं है। तो तहरीक इंसाफ सियालकोट के और लाहौर के जो कारकुनान हैं वो अगर अब दोबारा इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो वो इमरान खान का भरपूर तरीके से दिफा करेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले देखें जी, एक पूरा लॉ का सिस्टम होता है। मैं खुद लॉ को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। लॉ के स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जी लॉ काफ़ी हद तक पढ़ा है। मतलब करंट अफेयर्स और जो सियासी सूरत हाल और जो इंतज़ामी मामलात हैं उन पे आपकी गहरी दिलचस्पी? मैं समझता हूँ सारे को। देखें जी, एक प्रॉपर लॉ का लीगल सिस्टम होता है। लीगल सिस्टम होता है कि एक आपके ऊपर अगर कोई भी केस बनता है उसके ऊपर आपके पास एक राइट होता है उसका बेल करवाने का। उसके बाद आप कोर्ट में उसको कंटेस्ट करते हैं। खान साहब के ऊपर जितने झूठे मुकदमात हैं उन सब के ऊपर उन्होंने कानूनी तौर पर उसको फेस कर रहे हैं। हम अदलिया का रिस्पेक्ट करते हैं और आइन की रिस्पेक्ट करते हैं। खान साहब अपने अभी देखें रैली अपनी मनसूख की, उन्होंने हमारे पे हमला किया, हमारे कारकुन को शहीद किया, ना हक उन्होंने लोगों को मारा, लोगों के पैसे ज़ाया किए, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी। लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने अपनी रैली को कॉर्डन ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आगे से अब जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ फाइट नहीं चाहते और हम इसको मैटर को डेमोक्रेटिकली डिसॉल्व करेंगे। देखें, हम लोग पीसफुल लोग हैं और खाली हम लोग पीसफुल तरीके से अपना राइट प्रोटेस्ट करेंगे, ह्यूमन राइट्स। थोड़ा सा हम लोग पीछे चले जाते हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाज़ा था, आवाम की पॉपुलैरिटी और इमरान खान का बढ़ता हुआ ग्राफ को देख के हर बंदा ये सोचता था कि कभी भी PDM की गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन की तरफ नहीं आएगी। जो इस इमरान खान ने ये जो असम्बली तहलील करने का फ़ैसला था, ये क्या दुरुस्त था या गलत था? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त फैसला था। उसकी वजह यह है कि देखें, गवर्नमेंट में आना खान साहब का मकसद नहीं है।
मकसद हमारा ये है कि जो अवाम की राय है, जमहूरियत का मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो लोग कह रहे हैं कि जिनको उनका लीडर होना चाहिए, उनको उनका लीड करना चाहिए। हमारे पास 2 सूबों में हुकूमत थी, इसके बावजूद उन्होंने उसकी कुर्बानी दी और अपनी हुकूमत कौन छोड़ता है। नवाज शरीफ वगैरह तो देखें बगैरतों की तरह लोगों की मिन्नतें तरले करके पाँव पकड़ के लोगों की हुकूमत में आए हैं। हमारे पास तो यहाँ पे पंजाब में हमने 2 दफ़ा आवाम की पॉपुलैरिटी और आवाम की हमायत तो आपके साथ है। हमने तो लात मारी है अपनी पंजाब हुकूमत को कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हो, मैदान में हो, ये मैदान है, आओ मुकाबला करो। ये लोग खुसरों की तरह घर में बैठ के भाग गए हैं। वो ये ना मर्द हैं, ना इनको मुकाबला करना आता है, ना इनके अंदर मर्दानगी है। आपको लगता है कि इमरान खान अब लोगों के उन जो रियासत के स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठकर रियासत की फलाह व बहबूद के लिए कुछ बात करेगा, कुछ लेन देन का कॉन्सेप्ट आएगा? देखिए जी, पहली बात है कि रियासती इदारे जो हैं उनके साथ हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में बात करने का बनता ही नहीं। उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आईनी तौर पे इलेक्शंस में उनसे बात करने का रोल होना ही नहीं चाहिए। उनका काम है सरहदों को डिफेंड करें, वो हमारे मुहाफिज हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इंटरनल अफेयर्स में उनका कोई लीगल तौर पर उनका कोई राइट नहीं है और ना ही उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। बात जो करनी है वो इलेक्शन कमीशन को आज़ाद तरीके से करनी चाहिए। और हाँ, अगर इनका इन्फ्लुएंस है, इनका यही इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करो। जो आवाम कहती है, अगर हमें वो वोट नहीं देते हम घर बैठ जाएंगे, लेकिन अगर हमें वो वोट देते हैं तो भाई तस्लीम करें। अवाम कोई जाहिल नहीं है, अवाम बड़ी बाशऊर अवाम है। अगर 1947 में इन्होंने एक आज़ाद मुल्क ले लिया था तो अब तो ये 2023 है, इनमें और शऊर बढ़ चुका है। ये अपना बेहतरी जानती है, इनको पता है हम किसको वोट करेंगे और इनका राइट है अवाम का कि जिसको वोट दें वो उनको लीड करे। जी नाजरीन, हमारे साथ अली काज़मी साहब मौजूद थे, इनके साथ गुफ्तगू का मज़ा आया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। मुल्क के इंतज़ामी मामलात पे इनके साथ हमने गुफ्तगू की और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में बात की। गवर्नमेंट बनाने का जो तंजीमी ढांचा है उसके बारे में इन्होंने बात की और इदारों को अपनी जो उनकी इदारों की हदूद है उसमें रहने के लिए इन्होंने बात की है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब गवर्नमेंट में आती है या वो अपने इलेक्शन से या इलेक्शन कैंपेन से मुतमिन होते हैं या नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम आने वाली एपिसोड।